जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए मरना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े, हम खड़े मिलेंगे। अरे भैया, एक बार चेहरा सामने आए तो फांसी हम अपने आप करवा लें। ये घर में बैठे सिर्फ जिहाद, लव जिहाद और ये सारे जिहाद। शाहरुख खान लव जिहाद, मैं तो इसने भी तो गोरी से शादी की, लव जिहाद हुआ। बॉलीवुड को कुछ लोगों ने हाईजेक कर रखा है, जो देश से नहीं विदेशों से चल रहा है बॉलीवुड। तो हमारे साथ हैं आस्था माँ, हालांकि बहुत थक चुकी हैं, उनका गला सूख गया, लेकिन बहुत ही आयन लेडी हैं। आस्था माँ से हम बात करेंगे। आस्था माँ, थोड़ी देर बाद माफ़ी चाहूँगा लेकिन वक्त की कमी है। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, एक सेकंड, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर लगता है आपको कब इंसाफ मिल पाएगा, कब तक इंसाफ मिल पाएगा? भैया बस मैं दो ही शब्दों में बात करूंगी, जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक इस बच्चे को इंसाफ नहीं मिलेगा, हमें इसके लिए मरना पड़े, सड़कों पे उतरना पड़े, कुछ भी किसी भी हद तक जाना पड़े, हम खड़े मिलेंगे। तो भैया इसलिए आपको भी धमकी मिल रही है ऐसी खबर? मेरे को धमकी दें, कुछ भी करें, मेरे को डराएं, कुछ भी करें, मैं डरने वाली नहीं हूँ। मरना तो एक दिन है ही सबको, पर अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने देश हित के लिए अगर मुझे मरना भी पड़े, कबूल है। तो आपको क्या लगता है फांसी हो पाएगी आरोपियों को? अरे भैया, एक बार चेहरा सामने आए तो फांसी हम अपने आप करवा लें। आस्था माँ, रिया घूम रही है बाहर। कौन घूम रही है? रिया चक्रवर्ती। भैया अभी आप आगे आगे देखो ना, आगे आगे देखो क्या होता है। पहले इस केस को दबा दिया गया था, सब शांत हो गए थे, फिर सबके अंदर एक उम्मीद थी कि नहीं, सुशांत की हालत जो है, इन्होंने बहुत बेरहमी से मारा। सबके अंदर फिर वही सुशांत ने आकर एक चिंगारी दी कि भाई मुझे मारा गया, मेरे को इंसाफ दिलाओ। लोगों को लग रहा था मामला अब शांत हो गया आस्था माँ, लेकिन आपने इसको फिर से जिंदा कर दिया। ये जिंदा है, जिंदा था और जिंदा रहेगा हमारे मरते दम तक। तो मैं पहले मर लेकिन जाऊं, इंसाफ जल्दी मिलना चाहिए भैया। देखो, मैं इसके इंसाफ से पहले मर जाऊं तो मैं कह नहीं सकती। अगर जीवित रहूंगी तब तक लड़ती रहूंगी, इसको इंसाफ दिला के मरूं। आप लोगों ने शाहरुख खान भी जिक्र किया कि शाहरुख खान भी शामिल है इसमें। अरे भैया, घटिया लोगों के बारे में बार बार क्यों बात? अरे वो देश के आइकन है भाई। अरे आइकॉन, एक मिनट, किसको आइकॉन बना दिया आपने? शाहरुख खान को। अच्छा, आपको वो सरहद पे मेरे वो जो भगत सिंह जैसे वो नजर नहीं आए, जो वहां पर जवान किसान तो है, लेकिन मैं शाहरुख खान की एक मिनट, हाँ। जो इतनी बर्फ में बैठे हैं मेरे फौजी, जो देश की रक्षा कर रहे हैं, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम उनके बारे में नहीं बोलते। ये देखो, ये बेचारे सुबह 5 बजे के आके बैठे हैं। ये आइकन नहीं हमारे, वो गंदे से मुंह वाले, सारे बंदर से मुंह वाले। खूबसूरत है भाई, खूबसूरत है। तुम्हारी शक्ल उस पे गई है, फिर तुम्हारा ही भाई। आपने फिल्म देखी होगी उनकी। और जाओ भैया, मैंने देखी है, मैंने बहुत फिल्में देखी है। हाँ। मुझे मत बताओ आइकॉन बताना, तो मेरे इनको बताओ। वो वहां पर सरहद पे बैठे इतनी ठंड में अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उनको बताओ। ये घर में बैठे सिर्फ जिहाद, लव जिहाद और ये सारे जिहाद। शाहरुख खान लव जिहाद, तो इसने भी तो गोरी से शादी की, लव जिहाद हुआ। खुश है वहाँ ना? हाँ, तो कोई बात नहीं भैया, खुश तो हमारी राखी भी बहुत थी। राखी ने भी लव जिहाद किया। राखी ने भी लव जिहाद किया। राखी भी बहुत खुश थी, राखी भी बहुत खुश थी। रो रही है ना? हाँ। रो रही है ना? अभी 2 दिन हुआ है सिर्फ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप देखिए, सुशांत का यहाँ स्केच बनाया जा रहा है। ये तस्वीरें देखनी बहुत ज़रूरी है। आपको कहूँगा ज़रा दिखाइए आशीष, ये स्केच बना रहे हैं भाई साहब। जो हमारे साथ रही हैं, मैं इनका फ़ैन हूँ। जी जी। और सर मैं ये चाहता हूँ कि वो न्याय मिले, जैसे इनके साथ हुआ है और किसी के साथ ना हो। एक ये भी आर्टिस्ट है कि मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। कोई सा भी केस लगाए वो तो सीबीआई आके बताएगी। हम सब इंतजार कर रहे, तभी तो सड़कों पे उतर रहे हैं। लेकिन बहुत डिले हो गया ना मामला। डिले हो गया है, होता है, हर केस में होता है। पहले क्या हुआ था, अब तो ये हाई प्रोफाइल केस है। अब तो रूप कुमार साजी भी आया ना, अब तो लोग आ रहे, लोग मैं ये कह रहा हूँ इतना हो हल्ला हुआ, इतना सब कुछ मीडिया ने खूब दिखाया, आप लोग भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। एक सेकंड, इतना संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं तेजी से जांच हो रही है? सिर्फ मेरा एक ही शब्द है, जस्टिस फॉर एसएसआर, बख्श दीजिए। नहीं, हत्या के पीछे पता थे, हत्या के पीछे साजिश का कारण पता था,
लेकिन राजनीतिक रूप में, राजनीतिक साजिश के तहत, क्योंकि बॉलीवुड को कुछ लोगों ने हाईजैक कर रखा है, जो देश से नहीं विदेशों से चल रहा है बॉलीवुड अगर हमारी भारत की संस्कृति को खराब कर रहा है तो इसके पीछे विदेशों में बैठे उनके आका हैं जो फाइनेंस करते हैं, वो हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। और सुशांत सिंह राजपूत लोगों के, युवाओं के दिलों में ऐसे धड़कता था, वो एक क्रिएटिव कलाकार था, सच्चे अर्थों में कलाकार था, और इसीलिए ये बॉलीवुड के तथाकथित लोग नहीं चाहते थे कि वो अपनी प्रतिभा को बढ़ाए, इसलिए उसकी हत्या। बहुत डिले हो गया पी सिंह साहब। डिले हो गया है लेकिन न्याय मिले ये जरूरी है। डिले तो जो हो गया, लेकिन दोषी अब भी एक्सपोज होंगे। और लोगों ने, देखिए, लोगों ने न्याय शुरू कर दिया है, लोगों ने न्याय शुरू कर दिया। अभी अदालत और सीबीआई न्याय नहीं कर पा रही है, लेकिन इस देश के लोगों ने तथाकथित बॉलीवुड की फिल्मों का जो बाइकाट चल रहा है, वो बॉलीवुड की फिल्मों का जो बाइकाट चल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण सुशांत सिंह राजपूत के उन हत्यारों की फिल्मों का बाइकाट हो रहा है ना, बाइकॉट पठान नहीं, भगवा को लेके नहीं हो रहा है, और चीजों को लेके भी हो रहा है। आप उसे भगवा से ना जोड़ें। भगवा को शुरू करने वाले कौन है? भगवा को बदनाम करने वाले ये मुंबई के जो फिल्म स्टार हैं, चेहरे हैं, आका ऊपर बैठे हैं, वहां दूर बैठे हैं। सर एक बात है, जब सुशांत सिंह का हत्या हुई थी, कहीं ना कहीं वहाँ शिवसेना की सरकार थी, तो क्या लगता है कि शिवसेना की सरकार जो प्रेजेंटिंग वहाँ पे सरकार थी, क्या दबाने की उस केस को कोशिश की है? नहीं, ये क्या कारण नहीं है कि शिवसेना के लोग ही शामिल हो हत्या में, क्योंकि हत्या करने में सरकार के भी हाथ होते हैं। तत्कालीन सरकारों के बड़ा आरोप लगा रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ लगा रहा हूँ। वो भी चीजें हो सकती हैं, कई चीजें हो सकती हैं, सब इन्वेस्टिगेशन इसी का तो नाम है। क्या आप इस बात को नहीं मानते? राजनीति से प्रेरित लोग हत्या में शामिल होते हैं। क्या अंकिता भंडारी की हत्या में राजनीतिक परिवार के लोग नहीं थे? उत्तराखंड में थे ना, तो क्यों नहीं मान सकते कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में भी नहीं न्याय मिलेगा? अब लोगों ने तो न्याय देना शुरू कर दिया, न्याय पाना शुरू कर दिया है। फिल्मों का बाइकाट करके न्याय की प्रक्रिया को फिल्मों का बाइकाट करके कैसे न्याय मिलेगा भाई? फिल्मों वाले आज मोदी के सामने रो रहे हैं ना, योगी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं ना, तो योगी और मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि उनकी फिल्में बर्बाद हो रहे हैं, वो अब कहीं के नहीं रहेंगे। अब वो कहीं दुबई घूम रहे हैं। नहीं, दुबई कब तक घूमेंगे? दुबई कब तक घूमेंगे? वापस आ जाएंगे। वो वैष्णो देवी भी गए थे इसीलिए, क्योंकि उनके लड़के की जब बेल नहीं हो रही तो माता वैष्णो देवी नहीं कराई, वहीं मत्था गिड़गिड़ाया, उन्होंने मन्नत मांगी कि हमारी बेटे की बेल हो जाए, इसीलिए अभी गए थे ना। इस बात को आप नहीं चलाओगे कि सुशांत सिंह राजपूत नाक रगड़ के माता वैष्णो देवी क्या गए थे, इसीलिए गए थे वो, कि इससे कि उनके। एक बात बताइए, क्या कारण है कि आज जो खान गैंग है वो हिंदू संस्कृति के शरण में जा रहे हैं? नहीं, वो विदेशों से संचालित हैं। दाऊद जैसे लोग बैठे हैं, वो इनकी फंडिंग करते हैं, इसलिए दाऊद भारत कब आएगा? भारत जब पूछ लेना, तुम जाके फोन करके पूछ लो कि दाऊद तू कब आएगा, मुझे मिलना, तुमसे मिलने आ जाएगा वो। शाह जी लाएंगे, जल्दी लाएंगे। भारत सरकार पे भरोसा। आपकी बात हुई? नहीं, भारत सरकार, हम बात करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है। हम जब याचिका लगाएंगे, दाऊद नहीं, दाऊद के बाप भी दिल्ली आएंगे। कब आएंगे पीजी, कब आएंगे? जल्दी आएंगे। तो सीबीआई कर क्या रही है भाई? बड़ा सवाल। तो सीबीआई क्यों नहीं डीएक्टिव लग रही है? सीबीआई करेगी। अब जन आंदोलन बना है, जनता की आवाज पहुंचेगी, सीबीआई तक पहुंचेगी। सीबीआई में भी तो हमारे आपके लिए, सीबीआई भी तो आपका चैनल देखते हैं ना। सीबीआई तो तोता बन गई, ये बोल रहे हैं लोग। अब नहीं, तोता बने, मैना बने, बोलना पड़ेगा। ये क्या बात हुई? तोता बन गई, शेर बन गई, हाथी बन गई, बोलेंगे, सब बोलेंगे। तोता मैना गूंगे भी बोलेंगे। देखते जाओ, बस तुम समय आने दो, बोले। तो अब जांच हो रही है, अपने स्तर पर जांच हो रही है। अब देखिए, बड़ा सवाल ये है कि इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है सुलझ नहीं पाया है। सीबीआई की जो जांच की रफ्तार है बहुत धीमी है। इसको लेकर भी कई बार सवाल खड़े हुए। आप क्या सोचते हैं? क्या सुशांत सिंह राजपूत को जल्द ही इंसाफ मिलेगा? आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।